हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हिंदी में हम पाठ 15 मीठे बोल पढ़ेंगे। ये मीठे बोल जो है ये पाठ 15 है और ये कविता है। क्या है? एक पोयम है, एक कविता है। तो इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कवि है, जो इन्होंने ये कविता लिखा है, तो वे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, अच्छे तरह से विचार करेंगे और फिर इस कविता के द्वारा जो अच्छी बातें हैं उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, उसे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कविता को पढ़ने की। तो पहले मैं कविता पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छी बातें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी तुम मुख खोलो तो बोलो मीठे मीठे बोल, बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। एक बार और देखिए, जब भी तुम मुख खोलो तो बोलो मीठे मीठे बोल, बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। आगे, कड़वे बोल बोलने वाले को बोलो चाहता है कौन, कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन। एक बार और, कड़वे बोल बोलने वाले को बोलो चाहता है कौन, कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन। देखिए, जब भी तुम मुख खोलो तो बोलो मीठे मीठे बोल। मतलब ये कि देखिए, जब भी तुम मुख खोलो मतलब ये कि जब भी आप अपने मुख को खोलिए, यानी कि कुछ भी बोलना हो, यानी जब भी आपको कुछ भी बोलना हो तो क्या करिए, तो बोलो मीठे मीठे बोल। तो हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मीठा। यानी कि जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम कुछ कह रहे हैं तो हमें कैसे कहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हमारी जो कहने का हमें तरीका है, यानी कि जो बोलने का तरीका वो कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमेशा जो है मीठी बातें कहनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। यानी कि अगर हमें कुछ भी कहना हो, किसी से भी अगर हमें कुछ भी कहना हो तो कुछ भी कहने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमें कहना है उसे पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। यानी कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये पता कर लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब कि हमारी बातों से किसी को चोट न पहुँचे, हमारी बातों से किसी को चोट न पहुँचे। तो हमें बोलने से पहले ये समझ लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि हम किसी से क्या बोलने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने कोई गलत शब्द बोल दिया, गलत बातें बोल दी तो किसी को चोट लग जाए, कोई दुखी हो जाए। तो हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि कोई भी दुखी न हो। हमेशा मीठी बातें बोलनी चाहिए और किसी को भी चोट न पहुँचे, ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि किसी को भी चोट न पहुँचे। या हम शिकायत भी कर रहे हैं, अगर हम किसी से शिकायत भी कर रहे हैं तो इस तरह से कहें, इस तरह से बोलें कि वो लगे कि हाँ हम शिकायत कर रहे हैं, न कि हम झगड़ा कर रहे हैं। तो हम मीठा बोल के भी किसी भी व्यक्ति से शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गलती किया तो हम कड़वा बोल के उसको समझाएं कि आपने गलती किया है। हम मीठा बोल के भी उससे हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने ये गलती किया है। तो हमेशा हमें कैसा बोलना चाहिए? हमेशा मीठा बोलना चाहिए, चाहे
कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, हमें हमेशा अपने बारे में, अपने जो नियम है कि हमारा जो आचरण है, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हमें बोलना चाहिए। मतलब कि मीठा, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। और कुछ भी बोलने से पहले ये क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, उससे किसी को खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, तो इस बारे में सोच लेना चाहिए। तो अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमारा दुश्मन भी है कोई, अगर हमारा दुश्मन भी है तो क्या होगा, वो खुशी हो जाएगा। अगर हमारी बातें मीठी हैं, हम अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो कोई भी हो वो क्या होगा, खुश होगा, उसे खुशी मिलेगी। तो हमें कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। आगे के लाइंस का अर्थ अगला है, कड़वे बोल बोलने वाले को बोलो चाहता है कौन। मतलब ये कि जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, जो व्यक्ति मीठा बोलता है, उसे तो सभी लोग सुनना चाहेंगे। जो व्यक्ति मीठा बोलेगा उसे सभी लोग सुनना चाहेंगे, चाहे वे उसके दोस्त हो या दुश्मन। अगर वो मीठा बोलेगा तो सभी लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कड़वा बोल रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसकी बातों को सुनना नहीं चाहेगा। जो व्यक्ति कड़वा बोलते हैं उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है, चाहे उसके करीबी भी क्यों ना हो, उसके दोस्त भी क्यों ना हो। अगर वो कड़वा बोलता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात को सुनना नहीं चाहेगा। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन। मतलब ये कि जो व्यक्ति कड़वी बातें बोलते हैं, यानी कि जो बोलने वाले हैं, जो बोलते हैं कड़वी बातें, जो अच्छी बातें नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, तो उससे बेहतर क्या है कि उससे बेहतर ये है कि वो बोले ही नहीं, यानी कि वो अपना मुंह बंद रखें। कड़वी बातें बोलने से अच्छा क्या है कि वो अपना जो मुंह है उसको बंद रखें। क्योंकि कड़वी बातें बोलने से क्या होगा, कड़वी बातें अगर बोलेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कड़वी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर आप कड़वी बातें बोलते हैं तो उससे अच्छा है कि समाज में अगर हैं या किन्हीं लोगों के साथ हैं तो आप अपना मुंह बंद रखें, बोले ही नहीं। क्योंकि कड़वी बातें बोलने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को दुख होगा, उनको चोट लगेगा। तो उससे अच्छा है क्या कि आप कड़वी बातें अगर बोलते हैं तो वो बोले ही मत। हमेशा कैसी बातें बोलनी चाहिए, हमेशा जो है वो मीठी बातें ही बोलनी चाहिए। एक बार और देखिए, जब भी तुम मुख खोलो तो बोलो मीठे मीठे बोल, बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। मतलब ये कि जब भी आप अपना मुख खोलिए, यानी कि जब भी आप कुछ बोलने वाले हैं या बोलना चाहते हैं तो कैसा बोलिए, हमेशा मीठी मीठी बातें ही बोलिए। जब भी आप बोलना चाहते हैं, जब भी बोलिए, कैसी बातें बोलिए, हमेशा मीठी बातें ही बोलिए। क्योंकि मीठी बातें जो होती है वो सबको अच्छी लगती हैं। जो मीठी बातें होती है वो सभी लोग सुनना चाहते हैं, सबको अच्छी लगती हैं। तो हमेशा कैसी बातें बोलनी चाहिए, हमेशा मीठी बातें ही बोलनी चाहिए। आगे, बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। यानी कि कोई भी बात करने से पहले या कोई भी बात कहने से पहले उसे ठीक तरह से तोल लेना चाहिए, यानी कि समझ लेना चाहिए, सोच और समझ लेना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। उस बात से किसी को चोट पहुंचता है या नहीं। हो सकता है कि हम कोई ऐसी बात बोल लें जिससे किसी को चोट लग जाए या कोई दुखी हो जाए। तो हमेशा कोई भी बात हमें कहना है या बोलना है तो पहले उसको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम क्या और कहाँ, स्थिति की भी बात होती है ना कि क्या हम बोलने जा रहे हैं और कहाँ पर बोलने जा रहे हैं। यानी कि समाज में हैं या किसी अकेले के साथ हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो समाज में हैं तो कब और कहाँ क्या बोलना है ये हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो हमेशा कैसा बोलना चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए और बोलने से पहले ठीक तरह से समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। कड़वे बोल बोलने वाले को बोलो चाहता है कौन। यानी कि जो कड़वी बातें बोलते हैं, जो कड़वी बातें बोलते हैं
उनकी बातों को कोई नहीं सुनना चाहता है। कड़वी बातें बोलने वालों की बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है, या उनके घर का ही हो, परिवार का ही हो, मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जो कड़वी बातें बोलते हैं उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। सभी लोग कैसी बातें सुनना चाहते हैं? हमेशा मीठी बातें ही सुनना चाहते हैं। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन। यानी ये मतलब ये कि अगर कड़वी बातें अगर बोलनी है, अगर आपको कड़वी बातें ही बोलनी है, तो उससे अच्छा है कि आप बोलिए ही नहीं, मौन रह जाइए। उससे अच्छा क्या है कि आप मौन रह जाइए, बोलिए ही मत। क्योंकि अगर आप कड़वी बातें बोलेंगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, तो आपके बारे में वो गलत सोचेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप अगर कड़वी बातें बोलने वाले हैं तो उससे अच्छा यही है कि आप बोलिए ही मत, वहाँ पे समाज में उस व्यक्ति के सामने चुप रहिए। तो पूरे कविता का मतलब क्या अर्थ ये हुआ, कविता में जो इनके द्वारा, कवि के द्वारा जो लिखा गया वो हमें क्या बताना चाहते हैं? वो हमें यही बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें मीठी बातें ही बोलनी चाहिए, और हमेशा बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। हमें कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कड़वी बातें कोई नहीं सुनता है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। और अगर कड़वी बातें बोलने भी वाले हैं तो उससे अच्छा क्या है कि हम बोले ही नहीं, चुप हो जाएं। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कैसा बोलना चाहिए? हमेशा मधुर यानी कि मीठी बातें बोलनी चाहिए और सत्य बोलनी चाहिए, हमेशा सही बातें बोलनी चाहिए, कड़वी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो ये था इस कहानी, इस कविता का ये था शिक्षा कि हमें हमेशा मीठी बातें बोलनी चाहिए, हमेशा मीठा बोलें, सही बोलें, सत्य बोलें, कड़वी बातें न बोलें। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कविता समझ में आया होगा। इस कविता से जो भी कविता का जो भी क्या है कि शिक्षा जो कविता से हमें मिल रही है, जो भी सिखाया गया इस कविता के माध्यम से, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।